आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत रुचिरा 1 यानी कि क्लास 6 की संस्कृत की बुक से चैप्टर 11 को पुष्पो उत्सव है यानी कि फूलों का उत्सव। सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपको बताती हूँ। उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का उत्सव, शस्य कहते हैं फसल को, ये याद रखिए। पशु उत्सव पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, यान कहते हैं गाड़ी को, अन्यतम कई में से एक, पुष्प उत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, व्यजनानी पंखे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, अंकी बिंदी लगोगे तो व्यंजन बनेगा, अंकी बिंदी नहीं है व्यजन है तो इसे पंखे कहते हैं। पुष्प व्यजनानी फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह, अर्पयंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पही गुलाब के फूलों से, पाटल का मीनिंग याद रखिए गुलाब के लिए प्रयोग हुआ है, कर्णिकार पुष्पही कनेर के फूलों से, जपा पुष्पही जवा कुसुम के फूलों से, या जिसे आप ये भी कह सकते हैं गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पही चमेली के फूलों से, मल्लिका चमेली के लिए, नयंती ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलती चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मलयुद्धम कुश्ती। अब मैं आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ। उत्सव प्रिय है भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है यानी कि उत्सवों को पसंद करने वाला देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, अत्र मैंने यहाँ, कुत्रचित का मतलब कहीं पर, यहाँ कहीं पर तो फसलों का उत्सव होता है, भवति का मतलब होता है, कुत्रचित पशु उत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव है, भवति धार्मिक उत्सव होता है, कुत्रचित चा का मतलब होता है संस्कृत में और कहीं पर यानो उत्सव है, गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पो उत्सव इति, इन्हीं में से एक होता है फूलों का उत्सव। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूलों वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्ति का मतलब होता है। हिंदी भी आपको यहाँ पर लिख के दिए, आप इसे भी पढ़ सकते हैं एक बार। भारत उत्सव प्रेमी देश है, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से एक है फूलों का उत्सव, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या महरौली क्षेत्रे, देहली दिल्ली के लिए प्रयोग हुआ है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, महरौली एक जगह का नाम है दिल्ली में, महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ, अत्र मैंने यहाँ, तत्र मैंने वहाँ, बहुविधानी पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुविधानी बहुत प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु इनमें सबसे प्रमुख आकर्षण होता है फूलों से बने हुए, पुष्प निर्मितानि का मतलब फूलों से बने हुए पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्से समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लेकिन लोग इन पुष्पों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। मतलब जहाँ उनकी समाधि है, एक तो योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पई निर्मितानि, कुछ मैंने पाटल का मतलब आपको बताया था, गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ कनेर के फूलों से, अन्य जपा पुष्प कुसमई, और दूसरे जपा कुसमई का मतलब गुड़हल के फूलों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, और दूसरे मल्लिका चमेली, चमेली के फूलों से।
इतरे ते च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयंती। और कुछ दूसरे लोग गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को नयंती मैंने लाते हैं। अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ भी देख लीजिए। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में व बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ जवा फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से और दूसरे गेंदा फूलों से बने पंखे लाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक, यावत का मतलब तक, चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं और मल्लयुद्ध यानी कि कुश्ती भी चलती रहती है। यहाँ पर आप इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ देख लीजिए। यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ना, विविध क्रीड़ाएं और कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनानां आनंदयति। पिछले कुछ, द्वि का मतलब 2, शत का मतलब 100, यानी कि 200 वर्षों से ये पुष्पों का उत्सव लोगों को आनंद प्रदान कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत। मध्य मैंने बीच में, यह परंपरा रोक दी गई थी। स्थगित का मतलब रोक देना, स्थगित कर देना। परम स्वतंत्रता प्राप्त है पश्चात, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यम मनोहारिणी परंपरा, यह सुंदर लगने वाली परंपरा पुनः मैंने दोबारा समारब्धा शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव है अद्यापि मैंने आज भी, पुष्पोत्सव आज भी उल्लास के साथ, उत्साह के साथ चलता है। गत 200 साल से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा पुनः शुरू हो गई। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। तो आपने ये लेसन को देखा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।